आगरा में आज स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। दरअसल राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में आनंद नर्सिंग होम में एक प्रसूता की डिलीवरी के दौरान मौत होती है और जो वहाँ की डॉक्टर हैं अर्चना शर्मा, उनके खिलाफ 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाता है और डर की वजह से वो अपनी सुसाइड कर लेती हैं। और उसके बाद आईएमए आगरा जो यूनिट है जिसमें करीब सैकड़ों डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने फैसला किया है कि वो उस घटना के विरोध में पूरी तरह से 24 घंटे के लिए सेवाएं ठप रखेंगे और ऐसे में कोई भी जो इमरजेंसी केसेज है उनको भी नहीं लेंगे। इस समय मैं उपाध्याय हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो हॉस्पिटल स्टाफ है, जो डॉक्टर हैं, जो संचालक हैं, वो मौजूद हैं। जिस हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में जो पेशेंट हैं, तीमारदार हैं, वो यहाँ नज़र आते थे। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बात करते हैं आईएमए आगरा के अध्यक्ष और उपाध्याय हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पूरी तरह से आपने सेवाएं ठप कर दी, तो इतना एक घटना तो हुई माना जाता है, लेकिन इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? जब एक चिकित्सक का जीवन ही चला गया तो बच के आ गए। ये संदेश तो सबको जाना चाहिए, सरकार को भी जाना चाहिए और जनता को भी जाना चाहिए। जनता को भी समझना चाहिए कि हम किसके लिए हैं, हम जनता के लिए हैं, जनता की जान बचाते हैं। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी मरीज या उसके घर वाले उद्यम नहीं करते। जो अगल बगल के होते हैं या वहाँ आसपास खड़े लोग होते हैं, वो उनको उकसाते हैं, वो उनसे उद्यम कराते हैं। क्योंकि जिसका मरता है उसे संवेदना होती है, डॉक्टर को, पूरे अस्पताल को, और ये मरीज या उसके घर वाले समझते भी हैं। लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं या जानने वाले होते हैं या सड़क चलते लोगों पर इकट्ठा होकर उद्यम कराते हैं। इसी तरह से दौसा में हुआ। वहाँ का लोकल नेता था, उसने अपनी नेतागिरी के चक्कर में घर से लाश बुलवा के द्वारा रखाई। उससे बोला कि हम तुम्हें पैसे दिलाएंगे और इस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा कराएंगे। जब डॉक्टर ने पैसे की बात मैंने कर दी तो उन्होंने उसके 302 की धारा में मुकदमा पंजीकृत। आप कहते हैं डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप है। कई सारे ऐसे इमरजेंसी केसेस हैं, सपोज कोई एक्सीडेंटल केसेस आ गया, किसी को डिलीवरी होनी है किसी महिला की, तो आप उस स्थिति में भी उस पेशेंट को नहीं लेंगे? अगर गंभीर से गंभीर स्थिति में अगर कोई पेशेंट आता है तो कहीं आप तो डॉक्टर हैं, भगवान हैं, तमाम धरती के आप ही को कहा जाता है। इसकी हमने पहले व्यवस्था कर रखी है। हमने उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, मिलिट्री हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल सब में बात कर रखी है। कोई भी इमरजेंसी आएगी उसको वहाँ डील किया जाएगा और उनको हर तरह से उनका जो ज़रूरत सेवाएं वो उनको दिलाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि हम उनकी जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो कौन कौन से डॉक्टर्स शामिल हैं, कितने डॉक्टर्स शामिल हैं और क्लिनिक कितने हैं, नर्सिंग होम कितने हैं, क्या क्या पूरा इसका स्वरूप है? इसमें लगभग 2000 लोग हमारे पंजीकृत हैं डॉक्टर्स, जिसमें कि 495 नर्सिंग होम हॉस्पिटल हैं और बाकी क्लिनिक्स हैं। करीब 1500 करीब बैठता है। 1500 डॉक्टर्स तो रजिस्टर्ड वैसे ही हैं जो रेगुलर रजिस्टर्ड हैं, बट टोटल रजिस्टर्ड 2000 हैं। आगरा के अंदर 5000 डॉक्टर्स हैं। इन सबको सूचना दे दी गई 5000 को। साथ में उसके बाद होम्योपैथी एसोसिएशन हमारे साथ आ गई है, IRDA आ गई है, डेंटल वाले आ गए हैं और ये एक और वो IY वाले, ये सारे सब लोग मिलकर हड़ताल पे आ गए हैं और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कहा है कि एक सेफ्टी हम सबको भी चाहिए। तो आपका जो कहा है मेडिकल प्रिवेंशन एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट है, वो क्या एप्लीकेबल नहीं है क्या? ये तो सबसे बड़ी दुविधा है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि किसी भी चिकित्सक के खिलाफ कोई भी FIR नहीं होगी जब तक कि उसकी विवेचना नहीं कर लीजिए। और विवेचना में CMO और लोकल पुलिस दोनों ही शामिल, प्रशासन तीनों ही शामिल होते हैं। वो न करने के बजाय सीधे 302 की धारा लगा दें। इसलिए तो देखिए वहाँ का सारा SSP, SP और CO सब लोगों को हटा दिया गया क्योंकि वो टोटली प्रिंसिपली गलत थे। नेता की भी अरेस्ट तौर पर पूरी तरह से गलत थे। इलाज के दौरान एक डॉक्टर का ये प्रयास रहता है कि वो अपने अंतिम प्रयास तक किसी भी मरीज की जान बचाता है। बिल्कुल। और हमारी डिमांड भी 5000 डॉक्टर आज हड़ताल। 5000 डॉक्टर आज आप समझ सकते हैं कि इस हड़ताल की गंभीरता समझने की ज़रूरत है। और आगरा एक ऐसा मेडिकल हब है, ना केवल जिसमें आगरा से बल्कि आगरा से लगे हुए तमाम ज़िले, लाइक फिरोज़ाबाद है, एटा, इटावा, कन्नौज और उससे भी आगे तक के जो तमाम ज़िलों के जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, वो यहाँ इलाज कराने आते हैं। तो ऐसे में आगरा में बड़ी संख्या में जो हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, क्लिनिक हैं, तमाम पैथोलॉजी इमेजिंग सेंटर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज जो हड़ताल का जो असर रहने वाला है। करीब 5000 डॉक्टर इस हड़ताल में शामिल रहने वाले हैं और ऐसे में पूरा दारोमदार अब सरकारी व्यवस्था पर आने वाला है। और आज की जो स्थिति है अब दिन में देखी जाएगी कि कितनी इस हड़ताल का कितना गंभीर तौर पर असर देखने वाला है। लेकिन इसके लिए IMA आगरा की तरफ से कहा गया है कि हमने
इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर तमाम जो सरकारी जो कहा जाए व्यवस्थाएं हैं, जो अंग हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनसे हमने संपर्क किया है और जो तमाम मरीज वहाँ पहुँचेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में वो वहाँ शिफ्ट किए जाएंगे। आगरा से कैमरा पर्सन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।